इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस कर चुके थे. लेट हैव डिस्कस द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स. बहुत प्यारा ग्राफ होता है, देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट हाउ कॉसेक एक्स फंक्शन बिहेव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कॉसेक फंक्शन. कॉसेक फंक्शन का ग्राफ कैसे है 11th में अपन लोग देख चुके हैं. अगेन बता रहा हूँ, जीरो से अब कॉसेक एक्चुअल में होता क्या है ध्यान देना. तो आपने बोला सर कॉसेक होता है 1/sin. अब साइन एक्स अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा. और साइन ज़ीरो किस पे होता है? वी ऑल आर नो दैट इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो देन कॉसेक एक्स विल बी अनडिफाइंड. सो वी 0 पाई 2 पाई और 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई पे कॉसेक का फंक्शन डिफाइंड नहीं करता है. जैसे सेक का जो था वो पाई बाय 2 पे नहीं डिफाइंड कर रहा था, वैसे कॉसेक का पाई पे डिफाइंड नहीं करता है. तो अपन लोगों ने ग्राफ ड्रा किया, ये ऐसे गया 0 टू पाई, ये गया पाई टू 2 पाई, ये गया अगेन 0 टू माइनस पाई, और इधर वी कैन राइट -2 पाई टू -पाई. अब बच्चों क्लियरली है ये ना ये 1 है ना ही ये ऑन टू है. इट इज़ अ मैनी वन एंड इन टू. दिख रहा है साफ साफ कि मैनी वन फंक्शन है. मैनी वन जानते ना कि आप एक सेम वैल्यू रखने पे दो डिफरेंट वैल्यू रखने पर सेम वैल्यू देगा. और ऑन टू भी जानते हैं इसमें मैनी वैल्यूज होंगी विच कैन नॉट बी डिफाइंड. अब इसकी डोमेन कितनी होती थी आपको मालूम है. इसकी डोमेन ऑल दी रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई. एन पाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि साइन विल बी जीरो, और साइन जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. और रेंज क्या होगी? अब -1 और 1 भी नहीं रख सकते रेंज हम लोग. क्लियर है कि नहीं? पक्का. आगे देखते हैं. अब इसको ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव बनाने के लिए, ऑन टू और 1 1 बनाने के लिए हम लोग इसकी कोडोमेन को रेंज में कन्वर्ट करें. को डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करते हैं. तो अपन लोगों ने इसका ये पार्ट लिया, ध्यान से देखना, ये पार्ट ले सकते हैं और इधर से ये पार्ट ले सकते हैं पाई बाय 2. ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस हैं ये पाई पर हैं, और इसमें जो पैरेलल लाइंस हैं दिख रहा होगा ये पाई बाय 2 पर हैं. ये डिफरेंस याद रखना बच्चों. ये नहीं कि बस ये लाइन आपको दिख रही है, ये पाई पर ड्रॉ की गई है और ये पाई बाय 2 पर ड्रॉ की गई है. ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस होते हैं. ओके, लेट अस सी. तो आपने ये पार्ट लिया, ये यहाँ से लिया, और सेकंड पार्ट आपने ये लिया इतना, ये पाई बाय 2 से यहाँ से, और ये यहाँ से अपन लोगों ने ग्राफ को 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए लिख लिया. जरूरी नहीं हम लोग ये पार्ट लें, हम लोग ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला भी ले सकते हैं, लेकिन यही लेंगे क्योंकि इजी रहता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए. कोई भी ले सकते हैं, बॉन्डेड नहीं है. ठीक है, कंपटीशंस में ये बात याद रखनी पड़ेगी अपन लोगों को. तो ग्राफ ड्रा कर दिया भैया डोमेन और रेंज क्लियर करके. तो डोमेन एक्स की क्या हो गई? -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ऑलवेज -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में. बस होगी क्या नहीं? जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा. क्लियर है कि नहीं? तो वैल्यू क्या आएगी? वही जब माइनस से इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट. अब इसका इन्वर्स क्या होगा? अब इन्वर्स के लिए अगेन डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी. याद है ना, डोमेन रेंज में कन्वर्ट होगी और रेंज डोमेन में कन्वर्ट होगी. अब इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दिया, रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया. देन व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ग्राफ लाइक दैट. ये एक इधर एक इधर, ये -1 और ये बेटा 1 से स्टार्ट किया और ये इधर स्टार्ट किया. क्लियर है? तो इसका डोमेन क्या हुआ? जो उसका रेंज था, यानी कि ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, बेटा ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1. और इसकी रेंज क्या होगी?
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, बट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इट विल, अगर ये जीरो हो जाएगा तो फंक्शन विल नॉट डिफाइंड। क्लियर है कि नहीं? जो कॉसेक एक्स की, जो बाइजेक्टिव कॉसेक एक्स की डोमेन थी वो इसकी रेंज बन गई इनवर्स वाले की, और जो उसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन बन गई। अब प्रिंसिपल वैल्यू हमने बता रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे लाई करती है। बोल रहा है कॉसिक इनवर्स टू, कॉसिक इनवर्स टू किस पे होता है, कॉसिक टू किस पे होता है? आपने कहा सर पाई बाई सिक्स यानी कि 30 पे। लेट किया कॉसिक इनवर्स टू इज इक्वल टू थीटा, देन कॉसिक थीटा इज इक्वल टू टू, कॉसिक इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, कॉसिक से कॉसिक एलिमिनेट कर दिया, थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स हो गई। ओके, कॉसिक इनवर्स माइनस टू अपॉन रूट थ्री, टू अपॉन रूट थ्री किस पे होती है? आपने बोला सर पाई बाई थ्री पर। तो अब अपन लोग देखेंगे क्या इसकी रेंज पाई बाई थ्री माइनस की हो सकती है। अपन लोगों ने देखा इसकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करती है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो कॉसिक इनवर्स एक्स को माइनस टू बाई रूट थ्री को अपने थीटा लेट किया, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू माइनस टू बाई रूट थ्री, वही माइनस कॉसिक पाई बाई थ्री। क्लियर है? टू बाई रूट थ्री पाई बाई थ्री के लिए होती है। अब अपन लोगों को मालूम है कि बेटा द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी निगेटिव इन द कॉसिक फंक्शन, सो वी कैन राइट इट इन दैट फॉर्म, cosic theta is equal to cosic minus pi by 3, देन cosic से cosic एलिमिनेट, थीटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई थ्री। अपन लोगों को याद होगा जब ऐसी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सेक के फंक्शन में थी, जब नेगेटिव वैल्यू सेक के फंक्शन में थी तब अपन लोगों ने उसको सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखा था, उसके बाद सॉल्व किया था। लेकिन कॉसिक को सेकंड कोऑर्डिनेट में ले जाने की नीड नहीं है क्योंकि इसका एंगल निगेटिव हो सकता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इसकी रेंज लाई करती है। सो वी कैन राइट दिस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।